my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. So in today's video we'll be doing English. ठीक है, English में आपके डाउट्स थे कि हमारी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एज अ बिगिनर, जब मैं बिगिनर थी और जब मैंने एडिटोरियल पहली बार पढ़ा था तो मुझे समझ में आया था और मैंने क्या एफर्ट्स किए थे एक एडिटोरियल को समझने के लिए, ठीक है। तो आज मैंने 20 मई का, उसी दिन का मैंने एडिटोरियल उठाया है जिस दिन मैंने सबसे पहली बार पढ़ा था। ये मुझे कैसे याद है, क्योंकि जब मैंने एडिटोरियल पढ़ा था तो मैंने एक अपनी नोटबुक के ऊपर उसकी समरी लिखी थी। मैंने 3 से 4-5 दिन ऐसे कंटिन्यू किया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती थी चीज़ें कि वो एडिटोरियल में लिख क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें एडिटोरियल भी ढूंढ लिया है वो वाला और अपनी नोटबुक का पेज भी लगा दिया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वोकैबुलरी देख लेंगे उसकी जल्दी, उसके बाद जो रियल वाला एडिटोरियल वो पढ़ लेंगे, उसके बाद जो मैंने लिखा था समरी वो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है। क्योंकि आप बिगिनर हो, प्लीज़ आप ये मत सोचें कि आपके पास टाइम कम है तो यार कि आप टाइम दोगे ही नहीं चीज़ों को। रश नहीं करना है, चाहे आप कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ रहे हो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड जो है वो है फल्मिनेशन, मतलब जोरदार विरोध, मतलब प्रोटेस्ट करना। चलो ठीक है, सेंटेंस पढ़ना है पढ़ लो, नहीं तो आपको आगे जाके समझ में आ ही जाएगा। हर कंप्लेंट टुक द फॉर्म ऑफ फल्मिनेशन, नॉट रीजन आर्ग्यूमेंट। चलो ये छोड़ दो। टेम्पर मतलब टू मॉडरेट और मिटिगेट। टेम्पर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये ना आपको अपने बहुत बार देखने को मिलता है। टेम्पर करना, मिटिगेट करना, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको अपने इंग्लिश में दिखेंगे सेक्शन में, ठीक है। ही हैड टू लर्न टू टेम्पर हिज एंथुजियाज्म, ठीक है, मतलब शांत करना। उसके बाद पेंचेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपको दिखने को मिलेगा। समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, जो आपको करने में बहुत पसंद हो, ठीक है। फ्रॉस्टी मतलब कोल्ड एंड अनफ्रेंडली, ओके, अनफ्रेंडली। ट्रेंचेंट मतलब विग्रस, ठीक है, मतलब पंजेंट, इंसाइसिव। हिज मोस्ट ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म इज रिजर्व फॉर द लीडर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा होती है। स्टिंट भी इंपॉर्टेंट है, किसी काम को करने में लगी निश्चित अवधि, ठीक है। स्पेल, स्ट्रेच, पीरियड, कितना टाइम, कि इतने टाइम के लिए, फॉर दिस स्टिंट, फॉर अ पीरियड ऑफ दिस मच टाइम। आई इंजॉयड माई 2 year स्टिंट इन दुबई, ऐसे, ठीक है। हाँ, स्पीडी मतलब ठीक है तो पता है। इनवाइटी एक होता है, जैसे एक होता है एम्प्लॉय, एक होता है एम्प्लॉयर, ऐसे करके इनवाइटी। अ पर्सन हु हैज़ बीन इन्वाइटेड टू गो समवेयर टू डू समथिंग, जिसको इनवाइट किया गया है, इनवाइटी, डबल ई, ओके। एनवॉय मतलब दूत, मैसेंजर, ये भी इजी है। टोन डाउन मतलब चीज़ों को कम करना। मेक समथिंग लेस हार्श। क्वाइट ऑफ फ्यू मतलब फेयरली लार्ज नंबर, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वॉक थिन लाइन मतलब टू नेविगेट और स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टू, ठीक है, टू साइड्स, ठीक है। एट द फोर फ्रंट मतलब इन द लीडिंग पोजीशन। ये सारा हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये सारा आपको दिमाग में रखना है जब आप पढ़ोगे एडिटोरियल छोटा सा ही है आपका, एक सेकेंड, हाँ बस ये है। हम पेन की थिकनेस थोड़ी सी कम कर लेंगे और हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अ चेंज फॉर द बेटर, अभी स्किम करना मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। पहले मैं अपने हिसाब से जल्दी पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा था, जो मैंने तब लिखा था, ठीक है। अ चेंज फॉर द बेटर ऑन द शिफ्टिंग ऑफ किरण रिजिजू फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है। द शिफ्टिंग ऑफ किरण रिजिजू फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री शुड एंड कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, ठीक है। ये 20th में का आर्टिकल है। तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्किमिंग भी सिखाती हूँ, ठीक है, कैसे करनी है। इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू सी रिमूवल ऑफ यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू फ्रॉम द लॉ एंड जुडिशियल जस्टिस मिनिस्ट्री एज अ मूव बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अवॉइड एनी एस्केलेशन इन हिज regime's confrontation with the judiciary in the 1 year left in his current tenure, ठीक है। Other considerations may have been at work in the shifting of Mr. Rijiju to the Minister of Earth Sciences and the appointment of Arjun Ram Meghwal as the Minister of State with independent charge in the Law Ministry. मतलब उसको हटा के, रिजिजू को हटा के मेघवाल को डाला जा रहा है उसमें। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, देखना, ठीक है। But the marked decline in Mr. Rijiju's frequent fulmination आपने पढ़ा था। fulmination मतलब जो विरोध हुआ है। Marked decline in Mr. Rijiju's frequent fulminations against the Supreme Court Collegium मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो कोर्ट में बैठे होते हैं। ये यहाँ पे वोकैबुलरी में नहीं था तो मैंने सर्च किया था, इसलिए मुझे आज भी याद है। कई बार होता है ना, जो आप चीज़ें खुद से सर्च करते हो वो आपको याद रह जाती हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। कोलेजियम। डू इंडिकेट अ डिजायर टू टोन डाउन भी हमने पढ़ा था। टोन डाउन हिज पेंचेंट मतलब लव फॉर कन्फंट्रेशन।
While there is inaction or delay on the part of the government on some recommendations, quite a few, बहुत सारे appointments including in the Supreme Court have been made since February, indicating a thaw in the frosty relationships. Frosty मतलब जो अभी इतने अच्छे relationships नहीं हैं between the executive and the judiciary. Apart from his vocal criticism of the collegium system of appointments, which many others indeed see as flawed, मतलब किरण रिजिजू बहुत बोलते हैं, ठीक है, and in need of reform, Mr. Rijidu had tended to voice unusually trenchant opinions. Trenchant मतलब मैं भी भूल गई हूँ, vigorous, ठीक है, but befitting one holding a portfolio that involves dealing with members of superior judiciary. He once accused a few retired judges of being an anti-India gang. Anti बोलते हैं आजकल, anti बोलने लग गए हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली किरण रिजिजू के बारे में काफ़ी उन्होंने वो लिखा है कि बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं, ठीक है, who were trying to make the judiciary play the role of opposition party. On another instance, he voiced concern over the collegium making people some intelligent input on the basis of which candidates recommended for appointment were deemed unsuitable by the government. In choosing Mr. Megwal, who represents the reserved constituency of Bikaner in Rajasthan, Mr. Modi may have also been looking for a suitable opportunity to accommodate a minister from Rajasthan in a portfolio with a higher profile. The Rajasthan Assembly elections are due around the end of the year. Mr. Megwal has begun his stint matlab period, with an observation that there is no confrontation with the judiciary and that his priority would be to ensure speedy justice for all. One issue that requires resolution is the finalization of fresh memorandum of procedure for judicial appointments. Mr. Rijidu had said earlier that this year that the government had emphasized to the Supreme Court and the need for finalizing the procedure soon. He had also mooted the idea of a search cum evaluation committee with a government representative on it for the appointment of Supreme Court judges and Chief Justice. It is expected that the government will continue to accord great importance of these two issues while pursuing such initiatives. Government should avoid giving the impression that it wants to gain absolute control over the appointment of judges. अब इतना सारा पढ़ के आपको पहली बार में क्या ही समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा ना। आपको पहले की न्यूज़ पता है क्या चल रहा है, ना प्रेजेंट का पता है क्या चल रहा है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैंने क्या किया था, पढ़ा था, पूरा एडिटोरियल सुना था क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर मैंने पूरा उसको लिखा था। 20th में अ चेंज फॉर द बेटर ऑन द शिफ्टिंग ऑफ किरण रिजिजू फ्रॉम लॉ मिनिस्ट्री। अब आपको ये जो मैंने लिखा है आपको आराम से समझ में आएगा। अब ये पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम आस्ट किरण रिजिजू, 3 से 4 बार उससे पूछा। सुप्रीम कोर्ट के जो 4, 5, 6 बंदे थे, कोलेजियम था, उन्होंने 3 से 4 बार किरण रिजिजू से पूछा टू मेक द लिस्ट ऑफ पीपल एज जजेस, बट किरण रिजिजू कहते आई विल नॉट अपॉइंट देम एज जजेस, ठीक है। एंड देयर वर मेनी फाइट्स, कन्फ्रंटेशंस, सो रिलेशंस बिकेम फ्रॉस्टी, कोल्ड, मैंने ब्रैकेट में लिखा है, बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी. But now, when Prime Minister Modi has removed K.R. Rijidu from Law and Justice Ministry and shifted him to Ministry of Earth Sciences, Arjun Ram Meghwal is appointed in place of K.R. Now there is a thaw, मतलब warmth है in relation between executive and judiciary. पहले क्या था, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में लड़ाई हो रही थी क्योंकि किरण रिजिजू को इतने बार बोलने के बाद भी 3 से 4 बार उन्होंने बोला, कोलेजियम ने बोला कि तुम बना दो लिस्ट जो आपको चाहिए, लेकिन वो नहीं बना रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी फाइट होगी. लेकिन अभी जब पीएम मोदी ने मेघवाल जी को उनकी जगह पे लगा दिया है तो अब रिश्ते ठीक हो गए हैं बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी. अगला पैरा, द अपॉइंटमेंट्स विच वर ड्यू व्हेन केआर वाज हेडिंग लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री आर नाउ बीइंग अपॉइंटेड फ्रॉम फरवरी. ठीक है, ये तो चलो लिखा था, समझ में भी आ गया था. Apart from his vocal criticism of collegium system of appointments, KR once said, "Few retired judges are making an anti-India gang." इतनी बड़ी उन्होंने बात बोल दी, ठीक है. Once when KR refused to appoint collegium's list as judges, Supreme Court made the talks between KR and collegium public. एक बार जब रिजिजू ने मना कर दिया कि मैं लिस्ट दूंगा ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरी बात पब्लिक कर दी, ठीक है. That on what basis KR has deemed unstable the recommended candidates, ठीक है, कि कौन क्या है, हमें रीजन चाहिए, ठीक है. So in all, author says he was not fit for position as law ministry head, ठीक है. अगला पैरा, author also says that it could be a political move by PM Modi by appointing Mr. Meghwal. Meghwal, he is a minister from Rajasthan as Ministry of Law as Rajasthan elections were near, ठीक है, अगले साल elections होने वाले थे. Mr. Meghwal said, I don't have any fight with KR Rijidu and I want justice for all, ठीक है. ये हो गया. नेक्स्ट थोड़ा सा बच्चा है बस.
KR said that government told Supreme Court to finalize this procedure as soon as possible. He had also mooted मतलब ब्रैकेट में लिखा है डिबेटेड, ठीक है, द आइडिया ऑफ अ सर्च कम इवेल्युएशन कमेटी, जिसमें मैंने हिंदी में भी लिखा ताकि मुझे देखना कि मुझे कितना समझ में आया, जिसमें वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट विल ऑल्सो बी देयर टू अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस. इन द एंड ऑथर सेज दैट it is expected government will look after these two issues, but while pursuing these initiatives government should avoid giving such impression that it wants to gain absolute control over the appointment of judges. तो ये सारा आपको भी ऐसे ही करना है. स्किमिंग में आपको थोड़ा सा दोबारा बताती हूँ क्योंकि ये जो मैंने सबसे पहले पढ़ा था मुझे बहुत टफ लगा था, तो मैंने इसको ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिखा और फिर मुझे पूरा का पूरा समझ में आ गया था. ठीक है, स्किमिंग आपको कैसे करनी होती है ना, अभी आपको 5 to 7 डेज नहीं आएंगे. 5 to 7 डेज डेली आप एडिटोरियल पढ़िए और लिखिए. वोकैबुलरी नहीं लिखनी है, वोकैबुलरी जैसे छोटे मोटे वर्ड जो आपको याद रह जाते हैं कि अच्छा इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वैसे आप करो, बट वोकैबुलरी पहले सारी पढ़ो. ठीक है, उसके बाद पूरा एडिटोरियल पढ़ो, फिर लिखो कि क्या है. फिर आपको 5 to 7 डेज आप प्लीज़, आप कहते थे ना डेली टारगेट्स हो, मैं आपको डेली टारगेट दे रही हूँ. 5 to 7 प्लीज़ 7 डेज मिनिमम आप एडिटोरियल पढ़ के इसका समरी लिखना स्टार्ट कर दो. बस सिर्फ 7 डेज लिख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें कि एडिटोरियल तो बहुत आसान है. ठीक है, स्किमिंग फिर मैं 7 डेज के बाद पाऊंगी. ये वीडियो आएगा आपका 17th जुलाई को ये वीडियो आएगा. ठीक है, 7/7/14 24th को मैं डाल दूंगी कि स्किमिंग कैसे करना है. बट प्लीज़ ये हमें चांस बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने देना. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में वो ये है कि जैसे जब हम इंग्लिश का सेक्शनल लगाते हैं या फिर फुल लेंथ में इंग्लिश का मॉक लगाते हैं तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. आई विल जस्ट टेल यू द सीक्वेंस क्या होना चाहिए. ठीक है, एंड ऑल्सो जैसे कि मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ, इंग्लिश का अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो स्मार्ट किडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज. इंग्लिश का जो लेवल है आजकल बढ़ता जा रहा है एंड स्मार्ट किडा का लेवल एग्जाम से थोड़ा सा अप ही होता है. अभी मैंने आपको दिखाने के लिए स्मार्ट किडा का सेक्शनल्स परचेज़ किया है. मैंने अपना ही कोड यूज़ किया था. वैसे TG Max 249 का था, 224 पॉइंट समथिंग का मुझे मिल गया. ठीक है, और अगर आपको भी परचेज़ करना है तो यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज़ TG Max फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. इसमें आपको सारे टॉपिक वाइज, टेस्ट वाइज, सेक्शनल सब मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जैसे PO प्री इंग्लिश का है, SBI PO प्री इंग्लिश का है ये. तो सपोज हमने पहला ही कर लिया स्टार्ट, SBI का मैंने दिया है, स्टार्ट टेस्ट कर दिया. जैसे कि आपको पता है अभी पैटर्न चेंज हो चुका है तो ये बिल्कुल न्यू पैटर्न के हिसाब से है. ठीक है, 40 क्वेश्चंस हैं SBI में इस बार इंग्लिश में. ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी होगी. टाइमिंग 20 ही मिनट्स हैं लेकिन क्वेश्चंस हो गए 40. ठीक है, ये तो जैसे ये सारे क्वेश्चंस तुरंत करने होते हैं. अब मेरा मन तो कर रहा है कि मैं कर दूं, बट ठीक है, पढ़ते हैं. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो सेंटेंस इज गिवन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके, वी वुड हैव बीन of much better help to our citizens and others. We had remained there instead of packing our bags and leaving in such haste. Into 2 parts. Okay, one of the parts may contain an error. That contains an error. 2 parts थोड़ी हैं यार, ज़्यादा parts है ना. अच्छा, in 2 parts. देखो ऐसे होता है कई बार पेपर में. We would have been of much better help to our citizens and others. We had remained there. Others. If we had others remained there instead. मुझे तो C में ही लग रहा है. खैर, a study has revealed that a human intervention is having catastrophic effect on the Amazon River, which is lost huge amounts of. ये तो गलत है ना, आपको सीधे समझ आना चाहिए. ऐसे ही जल्दी क्वेश्चंस करने हैं एरर के तुरंत. उसके बाद जैसे ये है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी तुरंत करने होते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको स्किमिंग में थोड़ा सा है प्रॉब्लम तो इनको आप करो स्किप, ऐसे स्किप करके ये वाले क्वेश्चंस कर लो, वर्ड मीनिंग्स वाले, कि यहाँ इसकी जगह पे क्या आ सकता है. ये तो 5 क्वेश्चन से ख़त्म हो गए. 5 ये हो गए, 5 एरर के क्वेश्चंस हो गए, है ना. हाँ, 5 एरर के क्वेश्चंस हो गए, 5 ये हो गए, 10 क्वेश्चन आपके हो गए. नेक्स्ट आ गया आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट आ गया ये स्वॉप वाला है ना शायद, करेक्ट.
हाँ स्वॉप, ये बहुत इजी होते हैं, ये इंटरेस्टिंग होते हैं, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। अगर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मुझे बता दो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे करने होते हैं। जैसे हमें एक पैराग्राफ आया, हमें स्किमिंग में प्रॉब्लम है तो हमने वो स्किप कर दिया, हम बाद में देखेंगे। अभी हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ये 11th 12th 13th 14th एंड 15th एंड 16th, नहीं 15 हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। अभी पैटर्न फिर से चेंज हो गया। इसमें क्या है, in the following question a sentence is given with the phrase highlighted, these phrases may or may not be correct, ठीक है। इसको रिप्लेसमेंट, फेज रिप्लेसमेंट आ गया 16th 17th 18th 19th 19th क्वेश्चन हो गए, 19 क्वेश्चन हो गए। अब ये सारे क्वेश्चंस हमारे हैं आरसी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जैसे 2 क्वेश्चंस हम और कर देंगे, 17 18 19, बस इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। 20 21 22 23 24 पैरा जंबल आ गए, 25 26 27। हाँ, तो हम 40 में से 27 क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, और 2-3 क्वेश्चन आप उसमें से भी करोगे। क्या है ये हमारा आरसी, ठीक है। उसके बाद जो हमने ऊपर पैसेज छोड़ा था, अभी हो सकता है बिल्कुल अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा मॉक टेस्ट बनाया है, हो सकता है आपको 2 आरसीज आ जाए, एक टफ और एक इजी, ठीक है। तो आपको एडिटोरियल इसीलिए पढ़ना है कि आपको देखते ही समझ में आ जाए कि ये एडिटोरियल टफ है, इसकी वर्डिंग टफ है, ये वाले पैराग्राफ की, इस आरसी की जो वर्डिंग है वो इजी है, मुझे ये वाला चूज करना है। 2 आरसीज में से एक आरसी भी चूज कर लोगे तो भी इट्स मोर देन इनफ। जो टफ वाला आरसी है उसमें से सिर्फ आप वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चंस कर लेना, 1 लाइन वाले क्वेश्चन कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। हमने 40 क्वेश्चन में से 32 to 33 क्वेश्चंस भी कर लिए। आई नो एक्यूरेसी का थोड़ा बहुत गड़बड़ रहेगा, इंग्लिश में फुल एक्यूरेसी लेकर आना बहुत मुश्किल है, लेकिन 32 क्वेश्चंस में से अगर आपके 28 क्वेश्चंस भी सही होते हैं तो आपका स्कोर, एक्यूरेसी सब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि 27 to 32 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आरसी अगर 2 आएंगे तो वहां से भी आप आराम से मैनेज कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैरा जंबल्स को बहुत ध्यान से करना है प्लीज, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है, एरर्स के क्वेश्चंस में बहुत गलतियां होती हैं। आपको डेली बेसिस पर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज करना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं प्लीज बना लो, मैंने अपनी पीडीएफ भी अपलोड करी हुई है, बट मैं चाहती हूँ अपने से खुद से नोट्स बनाएं, ठीक है। आरसी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अगर आपने 5 to 7 डेज आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, आपकी आरसी करने की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको शुरू से बोलती थी कि आप टेबल्स, परसेंटेज, क्यूब, स्क्वायर्स लिखो, आपका डीआईज में स्पीड बढ़ जाएगा, आपका पूरा क्वांट में स्पीड बढ़ जाएगा। एंड बिलीव मी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मी, मुझे बहुत इंप्रूवमेंट दिखी थी। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप जो मैं बोलती हूँ वो कर लो, आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। आप 7 डेज एडिटोरियल पढ़ो, मैं 8th डे आपके पास स्ट्रेटेजी डालूंगी स्किमिंग करने का। स्किमिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से आज की वीडियो में। मुझे और भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है अभी इंग्लिश के लिए, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको करने में अभी आपको टाइम चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। एंड 24 जुलाई को मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आपका इंग्लिश के रिलेटेड। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।